जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th केमिस्ट्री हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के थर्ड चैप्टर परमाणु एवं अणु यानी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे आणविक द्रव्यमान। तो आणविक द्रव्यमान क्या होता है, जरा ध्यान पूर्वक देखें। किसी भी तत्व के एक अणु में उपस्थित जितने भी तत्व होते हैं सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का जो योग होता है वह आणविक द्रव्यमान कहलाता है। अब हम आपको बता दें कि आणविक द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वह AMU होता है। ए का मतलब होता है एटॉमिक और यम का मतलब होता है मॉस और यू का मतलब होता है यूनिट यानी एटॉमिक मॉस यूनिट AMU। तो किसी भी अणु के द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वह एटॉमिक मास यूनिट होता है और नॉर्मली हम इसको U लिख देते हैं तो U का मतलब यूनिट होता है। अब चलें जरा देखें, एक उदाहरण देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये H2O है, आपको मालूम है ये जल है और जल का हमें आणविक द्रव्यमान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस अणु में किस किस तत्व के परमाणु हैं। तो यहाँ पर दो तत्वों के परमाणु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो परमाणुओं के द्रव्यमान को जोड़ देंगे तो अणु का द्रव्यमान यानी आणविक द्रव्यमान हम लोगों को ज्ञात हो जाएगा। देखिए हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं और हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वह एक होता है और प्लस इसी में ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान को जोड़ देंगे तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो 2 में 1 का गुणा कर देंगे 2 और 1 16, तो 16 और 2 हो जाएगा 18 यूनिट। यानी यहाँ पर जल का अगर हमने आणविक द्रव्यमान निकाला तो ये 18 यूनिट आ गया। अगर इसी तरह से हम लोग नाइट्रिक अम्ल का निकालें HNO3, ये नाइट्रिक अम्ल है, अगर इसका हम लोग आणविक द्रव्यमान निकालना चाहें तो इसमें देखिए 3 तत्वों के परमाणु हैं। 3 तत्वों के परमाणु में एक हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। सबके परमाणु द्रव्यमान को जोड़ देंगे तो आणविक द्रव्यमान निकल जाएगा। हाइड्रोजन का एक परमाणु है और परमाणु द्रव्यमान होता है 1। नाइट्रोजन का एक परमाणु है तो नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 होता है। ये हम लोगों को याद रखना चाहिए। इसके बाद ऑक्सीजन हम देखें तो यहाँ ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं और एक ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो 16 होता है। तो अब यहाँ पर हम देखें तो ये 1 + 14 और ये हो जाएगा 16 या 48 और इसको अगर हम जोड़ दें तो 63 यूनिट हो जाएगा। तो इस तरह से आणविक द्रव्यमान आपने देखा कि किसी भी यौगिक के एक अणु में उपस्थित संगठक तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का जो योग होता है वही उस यौगिक का आणविक द्रव्यमान कहलाता है। अब इसके बाद इसी तरह से सूत्र इकाई द्रव्यमान होता है। तो सूत्र इकाई द्रव्यमान का मतलब जानते हैं, किसी यौगिक के एक सूत्र में उपस्थित परमाणुओं का जो द्रव्यमान होता है वह इकाई सूत्र द्रव्यमान कहलाता है और यह भी लगभग ऐसा ही होता है। माने आणविक द्रव्यमान और इकाई सूत्र द्रव्यमान में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि सोडियम क्लोराइड यौगिक होता है
और सोडियम क्लोराइड का जो सूत्र होता है NaCl होता है, अगर हमको निकालना हो इसका सरल सूत्र इकाई द्रव्यमान माने इकाई सूत्र का द्रव्यमान, तो सोडियम का अगर हम देखें परमाणु द्रव्यमान तो 23 होता है और क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 35.5 होता है। अगर हम दोनों को जोड़ दें तो ये हो जाएगा 58.5 यूनिट। तो इस प्रकार अगर हम इसका आणविक द्रव्यमान निकालते तो भी इतना ही आता, और अगर सरल सूत्र द्रव्यमान निकालते तो भी इतना ही आता। तो ये रहा आपका आणविक द्रव्यमान और सरल सूत्र द्रव्यमान। अब इसी में हम लोगों को पढ़ना होगा मोल संकल्पना। तो मोल संकल्पना क्या है, यानी मोल हाइपोथेसिस क्या है, अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चले देखें, हम आपको बताते हैं कि एक रसायनज्ञ थे और ये बहुत बड़े रसायनज्ञ थे, इटली के रहने वाले थे, जिनका नाम था आवागाद्रो। अब अलग अलग लोग, इनका पूरा नाम जो है एमिडियो आवागाद्रो है, तो आवागाड्रो भी कहते हैं और आवागाद्रो अपनी सुविधा के अनुसार लोग लिख लिया करते हैं। तो ये इटली के रसायनज्ञ थे और इन्होंने ही मोल संकल्पना के बारे में बताया था। तो मोल क्या है, इन्होंने कहा था कि किसी भी पदार्थ का अगर 1 ग्राम अणु ले लिया जाए तो किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम अणु को ही 1 मोल कहते हैं। इन्होंने यही बताया था। और फिर इन्होंने ये बताया था कि 1 मोल में, किसी भी पदार्थ के 1 मोल में अणुओं की जो संख्या होती है या परमाणुओं की जो संख्या होती है वह आवागाद्रो संख्या के बराबर होती है, और आवागाद्रो संख्या को Na से प्रदर्शित करते हैं। नॉर्मली यहाँ A नीचे होगा, Na, तो अगर सामने लिख देंगे तो सोडियम हो जाएगा, तो वो नहीं, Na नीचे होता है। इसका मतलब आवागाड्रो नंबर, A का मतलब आवागाड्रो और N का मतलब नंबर हो गया। तो आवागाद्रो संख्या को हम लोग Na से प्रदर्शित करते हैं। अब अलग अलग कहीं N0 से प्रदर्शित कर दिया जाता है जैसे चाहे, कहीं केवल कैपिटल N से प्रदर्शित किया जाता है। तो आवागाद्रो संख्या N0 होता है और इसकी वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻23 होती है। तो ये आवागाद्रो संख्या है, इसको आप अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा कि अगर कोई भी पदार्थ होगा तो किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम अणु में अणुओं की संख्या या परमाणुओं की जो संख्या होती है वह आवागाद्रो संख्या के बराबर होती है, और आवागाद्रो संख्या का जो मान होता है 0.0223 ऐसे करके आता है। तो नॉर्मली कहीं 6.022 लिख देते हैं, कहीं 6.023 लिख देते हैं, तो इससे कोई खास अंतर नहीं होता है, और ये 10⁻23 होता है। अब सुनिए कि अब एक टर्म आता है NTP का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, या इसी को हम कह दिया करते हैं STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये सभी एक ही चीजें होती हैं। हिंदी में इसको लिख दिया जाता है मातादा, मानक ताप तथा दाब, नॉर्मली लिख देते हैं। तो इसका मतलब देखिए कि NTP पर अगर किसी पदार्थ का, किसी यौगिक का अगर 1 मोल लिया जाता है तो उसका आयतन जो होता है यह 22.4 लीटर के बराबर होता है। इसको भी आपको याद रखे रहना है। तो इस प्रकार जो है इस केमिस्ट्री का जो 3rd चैप्टर था, इस 3rd चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट टर्म थे, इधर आज
आपको आणविक द्रव्यमान बताया गया, सरल सूत्र द्रव्यमान बताया गया और फिर मोल संकल्पना यानी मोल कॉन्सेप्ट आपको बताया गया। हमें उम्मीद है कि आज ये जो तीनों छोटे छोटे टर्म्स बताए गए हैं जो इंपॉर्टेंट थे और ये आपको सब समझ में आ गए होंगे। ये तीसरे चैप्टर की जो थियरी है ये थियरी कंप्लीट होती है। अब इसके बाद जब हम लोग इसके एक्सरसाइज को देख लेंगे तो ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा और इसके बाद केवल एक चैप्टर रह जाएगा परमाणु की संरचना, जिसको हम पढ़ लेंगे तो केमिस्ट्री आपका पूर्ण रूपेण समाप्त हो जाएगा। और इससे हमें उम्मीद है कि आज जितनी भी बातें आपको बताई गई हैं सारी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें, वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें और आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।